आखिर ये जातिवाद क्यों पनप रहा है यूपी और बिहार में? इसका इलेक्शन आ रहा है, बसपा को ब्राह्मणों का वोट चाहिए यूपी का, इंडिविजुअली सारे ब्राह्मणों को वो पकड़ नहीं सकती, तो वो पंडित अवध ओझा को बोलेगी कि देखो पंडित जी 500 रुपया पर वोट, 2 पेट्रोल पंप और 1 मिनिस्ट्रियल सीट, मंत्री पद बहुत है। और फिर ये पंडित जी पूरे यूपी में ब्राह्मण महासम्मेलन कराएंगे कि जागो, बोले जागे भैया, आ रहे, बोले ऐसे थोड़ी। फिर ये हो जाएंगे अरबपति और ब्राह्मण हो जाएंगे भिखमंगे। जितनी समस्याएं आज हमारे सामने हैं उससे ज्यादा समस्या अमेरिका के सामने थी 1787 में। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं होंगी। तुम आईएएस बन जाओगे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, समस्याओं का रूप बदल जाएगा। बिहार, सीरिया और इराक, भारत के सीरिया और इराक, यहां तुम्हें क्या मिलेगा? ब्राह्मण महासभा। यहां तुम्हें ब्राह्मण महासभा, यहां तुम्हें मिलेगी क्षत्रिय महासभा, यहां तुम्हें मिलेगी कायस्थ महासभा, यहां तुम्हें मिलेगी भीम आर्मी, यहां तुम्हें मिलेगी यदु सेना, यहां तुम्हें मिलेगी मुस्लिम सेना। ये यूपी और बिहार की स्थिति देख लो। चलो सीरिया इराक नहीं समझ पा रहे हो, यहां से समझो। अब इस ब्राह्मण महासभा का प्रेसिडेंट कौन? अवध ओझा। अब ब्राह्मण महासभा का प्रेसिडेंट अवध ओझा, 24 का इलेक्शन आ रहा है, बसपा को ब्राह्मणों का वोट चाहिए यूपी का, इंडिविजुअली सारे ब्राह्मणों को वो पकड़ नहीं सकती, तो वो पंडित अवध ओझा को बोलेगी कि देखो पंडित जी 500 रुपया पर वोट, 2 पेट्रोल पंप और 1 मिनिस्ट्रियल सीट, मंत्री पद बहुत है। और फिर ये पंडित जी पूरे यूपी में ब्राह्मण महासम्मेलन कराएंगे कि जागो, बोले जागे भैया, आ रहे, बोले ऐसे थोड़ी। फिर ये हो जाएंगे अरबपति और ब्राह्मण हो जाएंगे भिखमंगे। यही तो हो रहा है आज। हो गया ये, तुम समझ रहे हो कि ये कास्ट के लिए सब खड़े हुए हैं, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा हुआ है, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा हुआ है। कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं है, ये स्थिति है। ये देख लो, ट्विटर उठा के देख लो। आखिर ये जातिवाद क्यों पनप रहा है यूपी और बिहार में? क्योंकि औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। इस यूपी और बिहार, या तुम पूरा भारत कह लो, अगर पूरे भारत में संप्रदायवाद और जातिवाद को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो उसका समस्या का समाधान क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे ही तुम औद्योगिक क्रांति करोगे, क्या बदलेगा? इकोनॉमी बदलेगी। इकोनॉमी के बदलने के साथ साथ क्या बदलेगा? ये सब खत्म हो जाएंगे। इनकी जगह पे कौन आ जाएगा? कैपिटलिस्ट क्लास आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मिडिल क्लास आ जाएगा। अब मिडिल क्लास में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब होंगे, तो मिडिल क्लास का नेता होगा, फिर वर्किंग क्लास का नेता होगा। ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इन्हें तुम्हें खत्म करने की जरूरत ही नहीं। सबसे सिंपल तरीका जातिवाद और संप्रदायवाद को कंट्रोल करने का, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा। बात स्पष्ट हो गई? नहीं हुई? सिंपल। ये देखो, यही तो मैं तुम्हें यहां समझा रहा था, सीरिया में, इराक में। ये देखो, यहां औद्योगिक क्रांति हुई नहीं, वहां औद्योगिक क्रांति हुई, यहां हुई ही नहीं। ओल्ड ऑर्डर सरवाइव कर रहा है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री?
आधुनिक विश्व इतिहास में औद्योगिक क्रांति का क्या महत्व है? इट स्ट्रेंथेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। आधुनिक विश्व इतिहास में औद्योगिक क्रांति राष्ट्र और राष्ट्रवादी धारा को मजबूत करने का काम करती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। यानी भारत में अगर भारत राष्ट्र को मजबूत करना है और भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करना है तो किसको बढ़ावा देना है? बात कनेक्ट हो गई ना? ये सब खत्म हो जाएगा। ये जातिवाद, ये वुमेन सप्रेशन, ये सब खत्म हो जाएगा। उसकी तुम चिंता ही मत करो। जितनी समस्याएं आज हमारे सामने हैं उससे ज्यादा समस्या अमेरिका के सामने थी 1787 में। सब खत्म हो गई। अब नई समस्या पैदा होगी। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं होगी। तुम आईएएस बन जाओगे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, समस्याओं का रूप बदल जाएगा।